लूका 22:39 से लेकर 46 तक हम उस पद को आपके लिए पढ़ेंगे। और बाइबल कहती है कि तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। चेले उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा और कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को, दुख भरे कटोरे को मेरे पास से हटा ले। वो हटा सकता है, पिता है। तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। ओके, हमेशा पिता की इच्छा पूरी होनी चाहिए। और 43 में लिखा, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। स्वर्ग से एक दूत यीशु मसीह के सामने आया और प्रभु को सामर्थ्य देता है उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, देता है। उसके बाद दिखाइए, तब लिखा क्या, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर के शरीर में है। यीशु मसीह शरीर में है तो शरीर तो व्याकुल होगा, क्योंकि शरीर पर अब क्या होने वाला है, एक उस शरीर पर चोट आने वाली है, उस शरीर पर लोग घात करेंगे। वो शरीर क्या है? अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो खून बन करके, खून की बड़ी बड़ी बूंदें बन करके भूमि पर टपक रहा था। बड़ा ही उस टाइम का माहौल बड़ा ही खतरनाक था, मैं समझता हूं, बहुत ही, क्योंकि सर्वशक्तिमान का पुत्र व्याकुल होकर के, अत्यंत संकट और व्याकुलता थी, पर वो अपने आप को किधर लेके जा रहा है? प्रार्थना करने के लिए। कहां लेके जा रहा है? आपके मन में भी कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, परिवार में कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, हम बात करेंगे, आगे पढ़िएगा। और तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। ध्यान देना, उठो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। ये जस्ट कब की बात है? जब प्रभु को पकड़ने के लिए पूरी रोम सैनिक और उसके साथ यहूदा इस्करियोत साथ साथ उस गतसमनी के बाग में रात्र के समय, भोर के समय पकड़ने के लिए आते, हाथों में तलवार और लाठियां लिए हुए प्रभु को पकड़ने के लिए उस गतसमनी के बाग में आते। उसके पहले की घटना है, जस्ट उसके पहले प्रभु का मन अत्यंत व्याकुल था, मन में बड़ी घबराहट थी, पर यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं। याद रखना, पिता और पुत्र का रिश्ता बड़ा ही बेजोड़ है। यीशु मसीह अपने आप को यूहन्ना 10:30 में कहते हैं कि पिता और पुत्र दोनों एक है। नोट करते चलना, दोनों एक है। इतना जबरदस्त रिश्ता है, वो एक ही है। पर वो कहते हैं, हे पिता, यदि तेरी इच्छा हो, तेरी मर्जी हो, तो ये जो दुख मुझ पर आ रहा है ये टल जाए, परंतु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। याद रखना, सुनना, जरा ध्यान से सुनने का, समझने का प्रयास करना। और यीशु मसीह एक ढेला दूरी फेंकने की दूरी पर जाते हैं और घुटने टेक करके वो प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? उनको पता है कि अभी मुझे पकड़कर ले जाया जाएगा। ध्यान से सुनना भाई, उनको पता है कि मुझे पकड़कर अभी ले जाया जाएगा और हमें सलीब पर लोग चढ़ा देंगे, हमारे हाथ और पैरों में खिल्लियां जड़ देंगे, हमें सलीब के ऊपर चढ़ा देंगे, हमें कब्र में रख दिया जाएगा। सब कुछ उन्हें अपने दुख के बारे में पता है, कष्ट के बारे में प्रभु को सब मालूम है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा हैं, वे आदि और अंत है, उन्हें सब कुछ पता है। पर शरीर है, बोलना है, शरीर है। एक इंजेक्शन जब डॉक्टर के पास आप जाते हो, एक इंजेक्शन जब डॉक्टर लगाता है तो क्या होता है? दर्द होता है कि नहीं होता? इंजेक्शन का दर्द होता है। अब प्रभु को क्या लगने वाला है? परमेश्वर के हाथ और पैरों में जो 6-6 इंच की खिल्लियां जड़ने वाले, उसको प्रभु देख रहे हैं।
अपनी मौत के बारे में 3 बार भविष्यवाणी करने वाले प्रभु स्वयं अपनी मौत के बारे में 3 बार भविष्यवाणी करते, मैं पकड़वाया जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे, मेरा ठट्ठा और मजाक बनाएंगे और हमें सलीब पर चढ़ा देंगे और मैं फिर मरूंगा और तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा करके अपने चेलों से बात करते। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो टाइम जब आ गया तो शरीर है, शरीर में प्रभु आए हैं, वो दर्द वैसे होता है जैसे हमें आपको होता है। भूख जैसे आपको लगती है वैसे प्रभु को भी लगती है। जैसे हम अपने जीवन में जो भी खाना खाते हैं वो भी प्रभु भी सब कुछ वैसे ही करते थे, वो शरीर में थे। और आपको जब पता चल जाए कि किसी की मौत आने वाली है तो आपको क्या होगा? सेम चीजें आपको होंगी। क्या क्या होगा? अत्यंत घबराहट, अत्यंत घबराहट होगा आपके अंदर। आपको यह पता चल जाए कि मेरा मौत आने वाला है। कब मौत आने वाला है? इस दिन आपकी मौत आने वाली है। प्रभु को यह भी तो पता है। लिखा वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर के बड़े हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना कर रहे थे, उनको पता है कि मौत आने वाली है। जरा गौर करके सुनिएगा। आपको मालूम है बीमारी के विषय में, या आपको पता चल गया कि अब मैं ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा, उस टाइम में आपका मन कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा जैसे प्रभु का मन हुआ था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उस समय प्रभु का जो पसीना है वो खून की जैसे जमीन पर टपक रहा था। तभी परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के अंदर शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए उस आजमाइश, वो जो परीक्षाएं आ रही हैं, यीशु मसीह के ऊपर जो बलिदान, जो बलि होने वाला है, प्रभु मेमना है जो, वह शक्ति, वो उन समस्याओं को सहने की शक्ति देने के लिए परमेश्वर का दूत आके खड़ा हुआ और प्रभु को क्या देता है? सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य देता है। याद रखना है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति रहती है, कोई भी आपकी जिंदगी में दुख मुसीबतें आती हैं, प्रेयर करना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना बंद नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर पिता आपको अपनी शक्ति वहीं देने वाले हैं जहां आप उनके सामने घुटना टेक रहे। हाँ, और जब वो अत्यंत व्याकुल होकर प्रेयर कर रहे थे, जमीन पर बड़ी बड़ी बूंदें बन करके पसीना खून के जैसे जमीन पर गिर रहा था और एक सामर्थी स्वर्गदूत सामने खड़ा होकर के प्रभु को शक्ति देता है, बल देता है, हियाब देता है। ऐसा नहीं कि प्रभु कमजोर हैं, पर याद रखो कि वो हमारे लिए एक दृष्टांत है, हमारे लिए एक आज का एक सीख है, एक शिक्षा है कि एक व्यक्ति बनकर के मनुष्य का पुत्र कहे जाने वाले प्रभु के ऊपर जब मौत आ रही होती है तो उस मौत के टाइम में भी वो घुटना टेक करके गतसमनी के बाग में वो घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु उनको बल दे रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग? सामने देखना है आपको। प्रभु को बल दे रहा है, एक दूत बल दे रहे हैं। ये एक आज का दृष्टांत है कि प्रभु को मालूम है कि दुनिया के ऊपर दुख आएगा, पीड़ाएं आएगा। क्या वो मेरे जैसे प्रार्थना कर सकता है? प्रभु को पता है कि मेरी मौत आ गई है, मुझे मरना पड़ेगा, मानव जाति के लिए सलीब पे जाना पड़ेगा, आपके पापों और श्रापों को लेने के लिए, उस पाप को हराने के लिए, उस मौत को हराने के लिए हमें सलीब के ऊपर जाना ही जाना है और उस पाप के खातिर हमें दुख उठाना अनिवार्य है। बगैर दुख उठाए आप चंगे नहीं होते, बगैर प्रभु के दुख उठाए हम चंगे नहीं हुए। उसने दुख उठाया, कीमत अदा कर दिया। पाप आपने किया, कीमत यीशु मसीह ने दे दिया, तभी हम गवाही दे पाते। मेरा ये प्रॉब्लम चला गया, मेरा ये प्रॉब्लम चला गया, मेरे ये समस्या चला गया, बाकी अनंत जीवन आपका इंतजार कर रहा है। बाकी तो अनंत जीवन आपका इंतजार ही कर रहा है। पर याद रखना, इस बात की सीख क्या है? यीशु को पता है कि मौत आने वाली है। हमें एक मेमने की तरह बलिदान करना पड़ेगा। हाँ, लोग हमें सलीब पर चढ़ा देंगे, लोग हम पर थूकेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमें कोड़े मारेंगे, हमारे हाथ और पैरों में खिल्लियां जड़ देंगे,
लेकिन उसके पहले प्रभु गतसमनी के बाग में क्या कर रहा है? हां, क्या कर रहा है वो गतसमनी के बाग में? हां, वो प्रेयर कर रहा है। याद रखना, वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रेयर कर रहा है। क्या वो प्रार्थना से रुका? उसको मालूम है कि मैं अभी कुछ अगली सुबह हमें सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। क्या वो प्रार्थना से रुका? वो प्रार्थना क्यों कर रहा था? क्यों कहा प्रार्थना करने के लिए? उठो अपने बिस्तर पर से, उठो अपने उस काम से, उठो अपने इस तमाम टेंशन की बातों से उठना है और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। ऐसा नहीं है कि प्रभु केवल आज ही प्रार्थना कर रहे हैं। वो जब से इस विश्व में आए, छोटे से लेकर आज 33 साल के हो गए, तब भी वो प्रार्थना ही कर रहे हैं। वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पिता उन्हें बचा सकता है, पिता उन्हें मौत से छुड़ा सकता है, पिता फिर से उन्हें जिंदा कर सकता है। और इसलिए दुख है, मुसीबत है वहां, विपत्ति है वहां, फिर भी प्रभु क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने प्रार्थना बंद कर दिया? दिखाइए वो अत्यंत घबराहट, अत्यंत घबराहट, संकट था। लिखा है अत्यंत संकट। वो किसी के पास सोर्स लगाने के लिए नहीं पहुंचे कि मुझे बचा लीजिए, लोग मुझे आ रहे हैं पकड़ने के लिए। प्रभु को मालूम है ये सब चीज। वो बलिदान होने के लिए ही आए थे। अगर वो बलिदान नहीं होते, आप चंगे नहीं होते। इसलिए कहता हूं कि मैं चंगाई नहीं देता, मैं चमत्कार नहीं करता, यीशु मसीह चमत्कार करता है। वही है जो जीवन देने वाला प्रभु है। लेकिन वो किस हालात में चमत्कार करेगा, गवाहियां हमने सुना। पाप से दूर होना चाहिए। जब तक व्यभिचार और पाप से दूर नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर अपना अनुग्रह बहुतायत का आपके लिए नहीं देंगे। याद रखना इस बात के लिए। अत्यंत संकट और वेदना से भर करके प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, यदि हो सके तो ये दुख का कटोरा मेरे सामने से टल जाए, परंतु मेरे पिता, मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, मैं तेरी इच्छा चाहता हूं। यदि तेरी इच्छा है तो वो सारी चीजें होनी चाहिए जो तू चाहता है। क्योंकि यदि पिता हमारे लिए जो चाहता है, पिता अपने पुत्र के लिए कभी भी रॉन्ग नहीं चाहता। पिता कभी भी अपने बेटे के लिए गलत योजना नहीं बनाएगा। पिता अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए कभी भी गलत माहौल नहीं पैदा करेगा या उसको मौत के मुंह में कभी ढकेलेगा क्या? याद रखना। इसीलिए क्या किया यीशु ने? पुत्र के रूप में आया था, परमेश्वर का पुत्र के रूप में मनुष्य का पुत्र कहलाया और कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। यदि आपकी इच्छा मेरे लिए है तो सब कुछ आनंद में बदल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। कुछ समय के लिए संकट और व्याकुलताओं ने घेर लिया, मौत घेर लिया था, मृत्यु चारों ओर मंडरा रही थी प्रभु के चारों ओर गतसमनी के बाग में। पर वो व्याकुलता की दशा में भी प्रभु घुटना टेका पिता के लिए। नोटिस करके रखना है, कितना भी प्रॉब्लम बड़ा आपके सम्मुख है, कितना भी बड़ी समस्याएं आपके सामने दिखाई देने लगी हैं, पर हमें प्रभु के सामने घुटना टेकना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से ही समाधान आने वाला है आपकी लाइफ में यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।